हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? जी, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है आप? जी वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, आपका मैसेज आई हुई थी कि इसमें कुछ क्वेरीज लेफ्ट ओवर हैं। तो मुझे बताइएगा, मीन टाइम बाकी स्टूडेंट भी ज्वाइन कर लेते हैं। सर एक तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, दूसरा वो जो पेन टूल है वो मेरे हाथ में ही नहीं आता कि मैं उससे कोई चीज बना सकूं। नहीं, देखें, आपने उसका प्रिंसिपल समझना है। ठीक है ना? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लैपटॉप सिस्टम ऑन है आपका? जी सर। मैं राइट से दे रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर करें। जी, आप एडमिन हैं अभी, स्क्रीन शेयर करें। इलस्ट्रेटर ओपन करें अपना। उसको मिनिमाइज करें। फुल स्क्रीन करें इसे। ये ऊपर यहाँ पे क्रॉस का, टॉप राइट पे जो क्रॉस का निशान बना हुआ है ना, इसके साथ जो दो जी। बॉक्सेस हैं वहां पे क्लिक करें, ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। दोबारा क्लिक करें। अच्छा, ये इतना ही रह रहा है इसका मतलब। फिट टू विंडो भी है, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे बताइएगा इशू क्या है। सर पेन टूल मुझसे लें। कुछ भी नहीं। पेन टूल पिक ये करें। नया आर्ट बोर्ड लें एक। ये सारी चीजें डिलीट करें, पहले वाली सिलेक्शन टूल लेके पहले वाली सारी चीजें डिलीट करें। तो वाइट कलर करें, ये आर्ट बोर्ड को वाइट कलर दें। अगर नया नहीं हो रहा तो नया वाला न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लें। न्यू फाइल। 1020 बाई, ऊपर वेब पे क्लिक करें, वेब पे, या रिसेंट पे क्लिक करें।
रिसेंट पे तो है ऑलरेडी। ठीक है, वेब पे क्लिक करें। वेब लार्ज 1920 बाई 1080, इस पे क्लिक करें। ठीक है, आरजीबी कलर जो है ना इसको चेंज करें, और स्क्रीन को 300 पे लेके आए राइट, और नीचे इसको ओपन कर दें। ठीक है, पेन टूल लें अभी। ठीक है, अभी पेन टूल का इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक ये है कि आप सिंपल क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट जगह क्लिक करेंगे। ठीक है, इसकी ट्रायंगल बनानी है, आपने तीन जगहों पे क्लिक करके अपने ट्रायंगल बनानी है। पहले एक जगह क्लिक करें, कुछ और बटन नहीं दबाना आपने, कुछ और बटन नहीं, सिंपल क्लिक करना है। क्लिक एंड होल्ड नहीं करना, ये क्लिक एंड होल्ड कर दिया आपने। वापस जाएं, कंट्रोल जी करें। क्लिक एंड होल्ड नहीं करना आपने, नहीं भाई बाबा, आप क्लिक एंड होल्ड कर रहे हो। सिंपल क्लिक करना है बस, फिर आपने ड्रैग कर दिया उसको। अभी क्लिक ही किया था मैंने। नहीं किया ना आपने, उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह मैं बता रहा हूँ। कंट्रोल जी करें, इसको वापस जाएं। नीचे लेफ्ट साइड पे एक डॉट लगाएं, बस लेफ्ट साइड से क्लिक करके, और क्लिक को छोड़ दें फिर। अभी इसको पेन टूल को आगे मूव कराएं। ये इधर से जाके सिलेक्शन इसकी जो है ना वो ये फिल कलर ऊपर लेके आए, ब्लैक कलर वाला जो फिल इसका जो स्ट्रोक कलर है ना, ऊपर लेके आए। लेफ्ट साइड पे आए टूल पैनल में, स्ट्रोक कलर ऊपर लेके आए। अभी क्लिक करें, फिर वही काम। नहीं समझ आ रही है आपको, मैं कह रहा हूँ सिंपल क्लिक करें। इसके पेन टूल के दो तरीके हैं इस्तेमाल करने के। पहले सिंपल क्लिक हाँ करें, करते क्लिक। सिंपल क्लिक करके इसको आगे ले जाएं जिस तरह ट्रायंगल बनानी है। तीन जगहों पे क्लिक करना है बस। इसके ऊपर जाके क्लिक करें, बिल्कुल एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करें। पेन टूल को हटा लें अभी, पेन टूल को यहां से हटा लें। देखें, उसने छोड़ दिया सारा, वाजे हो गया। ये इसका एक तरीका इस्तेमाल करने का। जब व्हेन यू रिक्वायर्ड स्ट्रेट पाथ, आपको मतलब कोई आर्क नहीं चाहिए, कोई इसका कर्वेचर नहीं चाहिए, कोई इसमें बेंड नहीं चाहिए, तो इसका ये तरीका कार है। अभी इसका दूसरा तरीका ये होता है, उसमें आप क्लिक करके, एक जगह पे क्लिक करके, और उसको फिर आप क्लिक एंड होल्ड पे रख लेते हो, और फिर उसको ड्रैग करके आगे लेके जाते हो, और दूसरी जगह पे क्लिक करके आप उसके वहां से आप उसको शेप बना कन्वर्ट करते हो। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे एक जगह पे क्लिक करना है, किसी जगह पे भी थोड़ा छोटा सा क्लिक करना है, नीचे जाए ना, नीचे थोड़ा सा जाए, यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक एंड होल्ड, क्लिक एंड होल्ड। पहले वाला क्लिक सिंपल करें, दूसरे वाला क्लिक एंड होल्ड होगा। पहले वाला सिंपल क्लिक करें, क्योंकि इब्तदा है ना अभी आपके। पहले वाला सिंपल क्लिक करें, आगे जाएं अभी, यहां पे जाके क्लिक एंड होल्ड करें। क्लिक एंड होल्ड कर लिया। अभी इसको आप जी। यहां से घुमाएं फिराएं, और पीछे वाली जो शेप आपकी लाइन है ना, वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। इसको अपनी मर्जी से शेप दें, हार्ट शेप दे दें इसको, इस तरीके से इसका वो कुछ बनाने की कोशिश करें। ठीक है ना। अभी वापस जाएं, उसके एंकर पॉइंट पे क्लिक करें, एंकर पॉइंट पे क्लिक करें, वापस जाके छोड़ दें, अभी क्लिक एंड होल्ड को छोड़ दें। एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है, एंकर पॉइंट जहां पे लिखा हुआ आएगा ये दिस वन, पाथ पे नहीं क्लिक करना, एंकर पॉइंट पे क्लिक करना है। गलत क्लिक कर दिया, कंट्रोल जी करें, एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करें अभी। अभी इसको यहां से फिर आगे जाके दूसरी जगह पे लेके जाएं, वहां से फिर इसको मूव कराएं। किसी जगह पे क्लिक करें एंड क्लिक एंड होल्ड, यहां से इसको शेप दें फिर ये।
तो ऊपर से इसकी इतना कोना क्यों बना दिया है भद्दा सा? उसको थोड़ा सा वो आर्क खुद ही में बन रखें। गया। हाँ। वो खुद ही बन गया। नहीं, खुद ही नहीं बनता ना, वो खुद ही नहीं बनता। आपने इस तरह बनाया तो वो बना है। अभी तो आपने जाके उसको मिला दिया लास्ट पे जाके। ठीक है ना, यहाँ से इसको थोड़ा सा परे करें और इसको, दिस वन। बस ना, इतना क्यों उसको बना रहे हैं आप? बस। ठीक है ना, शेप देनी है हमने, बस एक छोटी सी शेप बना रहे हैं हम। ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है। कुछ थोड़ा सा आइडिया हुआ है मैं जो बताना चाह रहा हूँ? सर जब मैं बहुत ज्यादा क्लिक कर रही थी पहली असाइनमेंट में, तो आपने कहा था कि इसको एज मिनिमम क्लिक करना है, एज यू कैन। तो मैं उस पॉइंट पे आती हूँ तो उस पे तो मुझसे कुछ होता ही नहीं है, क्लिक करके तो फिर भी कुछ बन जाता था। अच्छा, कुछ मुझे ये बताओ कि आइडिया थोड़ा सा हो गया आपको इसका? मैं फिर इसकी दूसरी तरफ से जाके मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, अपनी तरफ से मैं इसको स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी सर। ठीक है ना, अभी यहाँ पे आप देखो, किसी भी आप आर्क इस पे कंट्रोल डायरेक्ट सेक्शन टूल लेके आप किसी जगह पे भी पॉइंट पे क्लिक करोगे, उसका आर्क हैंडल निकल आएगा। आर्क हैंडल को पकड़ के जैसे मर्जी मूव कराओ आप, इसी को आप सही कर सकते हो। इसको पकड़ के लेफ्ट राइट मूव करो, आर्क चेंज हो जाएगी। सी दिस। यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा परे ले जाओ। एंकर पॉइंट पे क्लिक किया हुआ है तो फिर एंकर आर्म जो है ना उसके साथ मूव कराओ। अगर पाथ पे क्लिक किया है तो फिर पाथ पे क्लिक करके उसको आगे स्ट्रेच कर लो। ठीक है। अच्छा, आप स्क्रीन ऑफ करो, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। जी सर। अच्छा, मैं यहाँ से एक नया डॉक्यूमेंट लेके आपको नए सिरे से बताता हूँ इस पे कि आपने इसको किस तरीके से लेके आना है। वेब लार्ज 1920 1080। ठीक है। अच्छा, ये इसका ब्लीड कल का लगा हुआ है। ठीक है। ये देखिए आप राइट साइड पे इसका आर्ट बोर्ड के इर्द गिर्द जो है ना ब्लीड लगा हुआ है। ये कल का ही लगा हुआ है। सबसे पहले तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये आप लेफ्ट साइड पे देखें जो टूल बार पैनल है ना, तो टूल बार पैनल पे ये जो स्ट्रोक वैल्यू है ना ये ऊपर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने इसको ये नीचे कर दिया ना, तो अभी मैं इसके साथ जो भी ड्रा कर रहा हूँ ना तो वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है ना, ये आपको ये इसमें डार्क में ये बैकग्राउंड पे है ना। लेट अस सी। सी दिस। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये आपको नजर नहीं आएगा, ये देखें। ये भी नजर नहीं आ रहा आपको। तो इसके लिए आपने करना ये है कि इसको आपने हमेशा जो है ना ये जो स्ट्रोक वैल्यू है टूल बार पैनल में, उसको आपने डार्क पे सेट करके उसको ऊपर रखना है। और दूसरे वाला जो फिल है, फिल वैल्यू उसको आपने ये रेड कलर की उसमें लाइन नजर आनी चाहिए, वो नीचे लगी हुई है, उसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ से आप इसको स्वैप कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आपको एक दोबारा फिर बता रहा हूँ और फिर अपने सबक की तरफ हम चलते हैं। ये हमारे पास पेन टूल है। पेन टूल के तरीके के दो तरीके हैं इस्तेमाल करने के, जैसे मैंने आपको बताया था कि पाथ दो तरह के होते हैं। एक तो ये पाथ है कि मैंने क्लिक किया। ओहो, ये पहले ख़त्म नहीं किया मैंने। ये पाथ दो तरह के होते हैं। एक सिंपल पाथ है, ये देखिएगा मैंने क्लिक करके छोड़ दिया और इसको मैं इधर लेके आया, और फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फिर मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया और देन मैंने ये जाके लास्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास ये एक ट्रायंगल बन के आ गई। ये है हमारे पास सीधे सीधे पाथ हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट पाथ। एक पाथ ये होता है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ। ठीक है ना, एक पाथ मेरा ये है दोनों स्ट्रेट पाथ ही, लेकिन ये क्या है, ये ओपन पाथ है।
क्योंकि इसकी तीसरी एंडिंग ओपन है। लेकिन ये क्लोज्ड पाथ है, लेकिन है स्ट्रेट लाइन में। ओके जी। अच्छा, अगर ये इस तरीके से है तो इसका मतलब एक और तरह का पाथ भी है। वो कौन सा पाथ है? वो पाथ ये वाला पाथ होता है, जिस तरीके से ये हमारे पास एक सर्कल है। ये भी तो एक पाथ है ना। देखिए, मैं इसके ऊपर जब ये लेके आता हूँ, कर्सर लेके आता हूँ, तो वो पाथ लिखा हुआ नजर आता है बकायदा। ठीक है, ठहरे मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, उसके ऊपर लिखा हुआ है पाथ। ठीक है ना। और जूम कर देता हूँ। ये देखिए, लिखा हुआ है पाथ। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो रजिस्ट्रेटर जो है ना, वो ये कहता है कि भाई पाथ खाली जो है ना, वो स्ट्रेट वाले पाथ या ओपन पाथ या क्लोज पाथ ही पाथ नहीं है। ये जो राउंड वाले शेप्स में होते हैं ना, ये भी पाथ हैं। तो एट टाइम होता यह है कि वाइल वी आर मास्टरिंग द पेन टूल, तो हम उसमें पेन टूल लेते हैं, और उस पे हमने सीधा सीधा तरीका पहले यह था कि हमने जब स्ट्रेट पाथ बनाया तो एक जगह पे क्लिक किया, होल्ड नहीं किया, सिंपल क्लिक करके उसको आप मूव करा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, जो मर्जी शेप बनाए आप। समथिंग लाइक दिस। आपने कहा कि मैंने मना किया था, मैंने इसलिए मना किया था कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये शेप पड़ी हुई है। मैं इसको पहले वाले को डिलीट कर रहा हूँ। आपके पास एक शेप है, ये वाली शेप है आपके पास, सपोज ये शेप है। और आपको ये कहा गया है कि आपने इसके ऊपर जो है अपनी ड्राइंग बनानी है। ठीक है, तो इसकी ड्राइंग बनाने के लिए सपोज इसी का आपने ट्रेस बनाना है। मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। ये लाइट कलर करके मैं इसकी लेयर जो है, लेयर को मैं इसकी लॉक कर देता हूँ, और नई लेयर ले लेता हूँ। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मैं करने क्या लगा हूँ। अभी ये मेरे पास, अभी भी देखिएगा इसमें होता क्या है। ये देखिए, मैं इस पे अगर क्लिक कर करके लेके जाऊंगा ना, ये देखिएगा, क्लिक कर करके ये लेके जा रहा हूँ, तो ये क्या बनाएगा, क्या ये इतना गंदी लुक वाला एक बना देगा कि मेरा जो, ये देखिए, मैं छोटे छोटे क्लिक करके लेके जा रहा हूँ। मैंने ये समझाने की कोशिश की थी कि जब आप किसी भी राउंड पाथ पे, या जिस पे सर्कल है, मेहराब है, कर्व है, कर्व्ड पाथ पे जब आप काम कर रहे होंगे, उस वक्त आप जब ये छोटे छोटे क्लिक भी करेंगे ना, तो ये छोटे छोटे क्लिक आपको बाद में शेप बना के मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बना क्या है। इसका कलर भी चेंज करके दिखाऊंगा आपको कि ये क्या बन गया है। ठीक है। इसको मैंने ये सिलेक्शन टूल लेके मैंने इसे साइड पे मूव कराया है। और ये देखें, इसको मैंने इसका ये ख़त्म करके इसको साइड पे कर रहा हूँ थोड़ा सा। और ये देखें, इसका मैं कलर थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, टू शो यू के इसकी ये क्या बना है हमारे पास सीधी क्या चीज़ बन गई है ये अभी। ये वो चीज़ नहीं है जो हम बनाना चाहते थे। ये देखें, ये कर्व्स नहीं है। ये देखें ना, ये साफ पता लग रहा है ये स्ट्रेट लाइंस हैं। हमारे पास खूबसूरती नहीं आएगी। लेकिन अगर यही इसी तरीके को मैं अभी इस तरीके से बनाने लगा हूँ, देखिएगा। मैंने इसको लॉक किया, लॉक करके मैंने इसको ये भी काम नहीं कर रहा। मैंने इसके ऊपर जो है ना, वो पहले क्लिक किया है, यहाँ पे क्लिक किया है, और उसके बाद पहला क्लिक नॉर्मल किया है, दूसरा क्लिक मैं यहाँ पे जाके क्लिक एंड होल्ड, क्लिक एंड होल्ड, और उसको मैं आर्म को खींच रहा हूँ अभी। ये देखें, इसके जो एंकर आर्म है उसको मैं खींच रहा हूँ। एंकर आर्म को खींचते खींचते उसके बराबर ले आया, यहाँ से छोड़ दिया मैंने। छोड़ने के बाद वापस आया हूँ, और यहाँ पे आके मैंने इसको ब्रेक कर दिया है। इसके एंकर पॉइंट पे क्लिक किया तो अगला आर्म इसका ब्रेक हो गया। फिर यहाँ से मैं वापस इस जगह पे आया हूँ, और यहाँ पे आके मैंने फिर इसके एंकर आर्म को पकड़ के ड्रैग करना शुरू कर दिया है। क्लिक एंड होल्ड, यहाँ से लेफ्ट राइट करके मैंने उसे बिल्कुल जो बैकग्राउंड में पाथ है उसके मुताबिक एडजस्ट किया, और यहाँ से छोड़ा उसको। और क्लिक को छोड़ने के बाद वापस आया हूँ। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है कि ये मेरे साथ साथ चल रहा है, चलने दें, कोई इशू नहीं है। ये आपका पेन वापस आ रहा है अभी। यहाँ पे लेके आए, एंकर पॉइंट लिखा हुआ आ गया। इस पे क्लिक करें तो जो एंकर आर्म आगे गया हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा। सीधी ब्रेक हो गया। अभी मैं फिर यहाँ पे आ रहा हूँ। यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे सेंटर में क्लिक किया। सेंटर में क्लिक करके मैं फिर यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लिक एंड होल्ड, और इसको मैंने बैकग्राउंड वाले पाथ के साथ जाके इसको चला दिया। अ, ये इसके बराबर आ गया। फिर इसके ऊपर लेके आया हूँ मैं इसको, पेन को। एंकर आर्म, एंकर जहाँ पे लिखा हुआ आ गया एंकर, तो उस पर मैंने यूं ही क्लिक करूंगा तो एंकर आर्म को वो ब्रेक कर देगा। उसके बाद मैं ये लास्ट वाले पे जा रहा हूँ, और शिफ्ट का बटन प्रेस कर रहा हूँ। और उसके बाद शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए मैंने इसको एंकर आर्म को एक्सटेंड कर रहा हूँ अपनी चॉइस के साथ, और उसको मैं सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको शिफ्ट छोड़ दिया मैंने। ठीक है।
और यहाँ से आके मैंने इसके ऊपर बराबर इसके ऊपर आ गया हूँ। ठीक है, अभी देखिएगा कि ये पहले वाला बेहतर था या ये बेहतर है, कोई बताएगा मुझे। ये देखें, अभी थोड़ा सा जो डिफरेंस आपको किसी जगह पे भी फील हो रहा है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं हमें यहाँ पे डिफरेंस फील हो रहा है, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। उस पर क्लिक करके आप इसको थोड़ा सा इसको आप क्लिक कर सकते हैं, इसको सर आप राउंड। शिफ्ट का बटन किस केस में प्रेस करते हैं? शिफ्ट का बटन इसलिए प्रेस करते हैं जब हम इसको स्ट्रेट लाइन में लेके आना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में हमने लेके नहीं आना, इसलिए हम शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं कर रहे, नंबर वन। नंबर टू, शिफ्ट का बटन उस वक्त प्रेस करते हैं जब हम किसी ये बैकग्राउंड है ना, मिसाल के तौर पे इसके ऊपर अगर मैं ये लेके आऊंगा ना, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो दोबारा इसके ऊपर आऊंगा तो देखिएगा क्या करता है ये इसके ऊपर नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा तो उसके साथ ही इसके साथ एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, आप फिलहाल शिफ्ट के बटन पे काम ना करें, इसको छोड़ें फिलहाल, आप इसको नॉर्मल इसके ऊपर लेके चलें। ठीक है ना। पर्पज इसके आपने इसको समझना है कि पेन टूल को ऑपरेट किस तरह करना है, आप पेन टूल को ऑपरेट, सिंपल पेन टूल को ऑपरेट करें आप फिलहाल। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आके एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, आपने समझा जी यहाँ पे थोड़ा सा इसमें फर्क है, आप इसको पकड़ के थोड़ा सा इसका डिफरेंस निकाल दें यहाँ से। इसको राउंड करना है राउंड कर दें, इसको चेंज करना है चेंज कर दें, थोड़ा और गुलाई में लेके जाना है गुलाई में ले आए। ठीक है, इस तरीके से यू कैन चेंज इट। ये एंकर आर्म है, एंकर आर्म को पकड़ के आपने इधर से इसकी शेप चेंज कर दी है। जितने भी एंकर पॉइंट है, वंस आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे तो आप उसको उस तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे, ये नुमाया हो जाएंगे। और उसके बाद देखें, क्लिक मैं एक जगह करूंगा लेकिन वो सारे नुमाया हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी शेप को पेन टूल के साथ बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल इसकी बेस को समझें आप बस। अच्छा, जिस तरह भी आपको मैंने दिखाया, मैं इसका वो लॉक खत्म करके इसको मैं वापस लेके आता हूँ। हमने एक शेप बनाई थी, फॉर एग्जांपल जी आपने कहा जी वो शेप आप बना के दिखाएं मुझे। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कलर मैं थोड़ा सा इसका डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करके मैं यहाँ पे लेके आया। ठीक है, अभी मैं शेप बनाने लगा हूँ, देखिएगा जरा। सपोज हम यही हार्ट बनाने लगते हैं जी। यहाँ पे आया मैं, उसके बाद मैंने एंकर पॉइंट पे जाके मैंने क्लिक करने से पहले जो है ना उसको थोड़ा सा मैंने चेंज करने की कोशिश की है। अभी मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको मैं थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करके इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज की है। यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके इसको अंदर की तरफ ले आया हूँ। ठीक है, क्लिक किया, क्लिक करके इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले आया हूँ। आप पाथ के हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हैं, पाथ पे क्लिक करके भी पाथ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंकर पॉइंट पे क्लिक करके एंकर पॉइंट को भी चेंज कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से हमने एक इसको भद्दा सा एक हमारा ये बन गया है। ठीक है, पर्पस हम ये पेन टूल से, नॉर्मली जो पेन टूल से हम काम कर रहे हैं वो आपके सामने है। फॉर एग्जांपल आप इसके साथ डिफरेंट शेप्स बना रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें बना रहे होते हैं।
तो आप इसको पेन टूल को इस तरीके से आप ऑपरेट करें, अगेन एंड अगेन ऑपरेट करें, बार बार ऑपरेट करें। आप कहते हैं जी कि मैंने कोई और इस तरीके से शेप बनानी है जो कि पेन टूल से बनानी है। पेन टूल का यूज कहाँ पे है? पेन टूल का यूज बेसिकली शेप्स बनाने के लिए नहीं है। शेप्स बनाने के लिए शेप बिल्डर टूल है। पेन टूल का यूज कहाँ पे होता है? मैंने जैसे आपको बताया पहले भी, कि जिस तरह मैंने एक आपको इमेज शेयर किया था कार्टून का। कार्टून में आपने उसकी कर्व्स बनानी है, उसको लेके चलना है सारा। आपने उसकी ट्रेसिंग में, मोस्टली पेन टूल जो है ना ट्रेसिंग में यूज होगा। ठीक है ना? इन हर एक टूल की अपनी अपनी एक जो है ना डिस्क्रिप्शन है कि आप टूल को कहाँ पे यूज कर सकते हैं। और उस टूल को फिर आप प्रॉपर उसी तरीके से यूज करेंगे तो उसका बेस्ट फिट होगा वो। ठीक है ना? और यहाँ तक मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कुछ पेन टूल को जो मैंने ये ड्रिल करवाई है आपसे स्क्रीन शेयर करवा के, और थोड़ा पेन टूल को यूज करने का तरीका बताया, इसको आप खुद से देखें, खुद से इसको आप करने की कोशिश करें। तो फिर जो है ना वो आप इसमें एक्सेल कर पाएंगे। यही चीज आप पेंसिल टूल से भी मैं आपको करवाऊंगा। पेंसिल टूल से निस्बतन आसान है। पेन टूल जल्दी काबू में नहीं आता, लेकिन अगर आपने पेन टूल सीख लिया तो ये आसान हो जाएगा। अगर आप इसी का, मैं पेन टूल के ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इस तरीके से एक आना शुरू हो जाता है। वो बता रहा है आपको कि आप किसी भी एंकर पॉइंट पे जाके जब क्लिक करते हैं और क्लिक एंड होल्ड करते हैं जब आप, तो आप उसको आगे से एंकर आर्म वाजे हो जाएगा। एंकर आर्म को पकड़ के आप उसको शेप चेंज कर सकते हैं। वो देखें, अगर आप इसी को देखें तो यही आपका एक ट्यूटोरियल बन जाता है। ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं, यहां तक अगर क्लियर है तो मैं आगे चलूं? जी। सर अभी टाइमिंग तो क्लियर है। हाँ, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा, ग्रुप में एक दूसरे को हेल्प किया करें। अगर किसी को समझ आ गई है, इफ्जा साहबा को, अगर तैयबा को, अगर आप लोगों को समझ आ गई है, अली अगर आपको समझ आ गई है, तो आप लोग सारे एक दूसरे को गाइड करें। ठीक है? ग्रुप में मैसेज करें। आ, मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं रोजाना पेन टूल लेके बैठा रहूंगा। ठीक है ना? जो मैंने एसेंशियल्स और बताने हैं वो कहाँ जाएंगे फिर? हम कैसे कवर करेंगे सारी चीज़ें? मैंने आगे वीडियो एडिटिंग भी बतानी है आपको, मैंने इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स बताने हैं, मैंने और चीज़ों को भी तरफ लेके जाना है। मेरे लिए बहुत आसान है। मैं कहूँगा ठीक है, पेन टूल ही नहीं क्लियर हो रहा तो बस पेन टूल पे लगे रहो। नहीं, आप पेन सर टूल आप की, कल की वीडियो प्लीज सेंड कर दीजिएगा। मैं शेयर कर दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा। पेन टूल के जो है ना, पेन टूल को मैंने, देखिए पेन टूल की जो मेन वीडियो थी वो मैंने शेयर कर दी हुई है। उसके बाद जितनी वीडियोस भेज रहा हूँ वो वही तरीकाकार है, क्योंकि मैंने हर दफा बोल के समझाता हूँ साथ साथ कि जी मिसाल के तौर पे ये मैंने एक पेन टूल लिया है, पेन टूल पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करके मैंने होल्ड नहीं किया, सिंपल वो लाइन पेन की आ गई है। फिर सेकंड क्लिक किया, फिर उसके बाद मैंने थर्ड टाइम क्लिक किया, फिर मैंने फोर्थ टाइम क्लिक किया, तो वो आपस में सारे उनके एंकर पॉइंट्स मिल गए और एक क्लोज शेप तैयार हो गई। लेकिन द मोमेंट मैंने क्या किया, दिस वन, ये चीज देखिएगा जो मैं अभी आपको बताने वाला था, कि अगर मैं इस एंकर पॉइंट के ऊपर अभी क्लिक करता हूं ना, तो ये देखिएगा क्या करता पेन टूल के साथ ही। ये देखिए मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, वो गायब हो गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मैंने इसी के ऊपर कोई चीज बनानी है, तो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसके ऊपर बटन प्रेस किया मैंने, क्लिक किया है, और क्लिक करके मैंने देखे मेरे पास ये पेन टूल बहाल हो गया। अभी फिर मैं ये आगे की तरफ आया हूँ, यहाँ पे फिर मैंने पाथ के ऊपर क्लिक किया है। पाथ के ऊपर क्लिक करके, पाथ के ऊपर क्लिक करके क्लिक एंड होल्ड किया मैंने। ये देखे मैंने इसके बाहर एक आर्क ड्रा कर दी है। ठीक है? वापस आया हूँ एंकर पॉइंट पे, मैंने आके इसको ब्रेक कर दिया है। और फिर मैं आया हूँ यहाँ पे, मैं अभी शिफ्ट प्रेस नहीं कर रहा, और मैं आके क्या कर रहा हूँ, एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करने लगा हूँ। देख, इसके ऊपर क्लिक, इसके ऊपर क्लिक करके, तो मैंने यहाँ से दोबारा फिर इसकी आर्क बना दी है, क्योंकि मैंने आर्क का हैंडल जो है ना उसको ऑपरेट कर रहा हूँ। ठीक है? उसके बाद फिर आया हूँ वापस, इसके एंकर पॉइंट पे क्लिक करके आर्क को ब्रेक किया। उसके बाद फिर वापस जाके अपने पहले वाले पॉइंट पे गया हूँ, आर्क क्लिक एंड होल्ड, और इसको मैंने दोबारा फिर इसको शेप में कन्वर्ट कर दिया है। सी दिस, ये इसका दूसरा इस्तेमाल था। ठीक है? पहले सिंपल था कि मैंने क्लिक किया और क्लिक करके मैंने ट्रायंगल बना दी सीधी सीधी। लेकिन मुझे कुछ शेप में कन्वर्ट करना है, इसको शेप बनानी है। तो शेप बनाने के लिए ज़रूरी था कि मैं इसको क्लिक करता एंकर पॉइंट पे शिफ्ट प्रेस करके। उसके बाद मैंने दूसरे पॉइंट पे क्लिक किया और साथ ही होल्ड कर लिया, और माउस को ड्रैग करके अपनी मर्जी से जितनी गुलाई करनी थी, अंदर की तरफ बाहर की तरफ जैसे भी करनी थी, मैंने उसको सेट कर लिया। ठीक है ना? इसको मैं और ब्यूटीफाई भी कर सकता हूँ, मैं इसको और एडजस्ट कर सकता हूँ।
समथिंग लाइक दिस। मैं इसको एंकर पॉइंट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे क्लिक करके मैं इसका आर्क हैंडल पकड़ के मैं इसको दोबारा से फिर इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है। और फिर मैं इधर क्लिक करूंगा, और इधर क्लिक करके मैं अ, यहाँ पे इसको जो है ना वो एडजस्ट कर सकता हूँ। सी दिस, ये आपकी शेप बन के आ रही है। इवन मैं इसको यहाँ से भी क्लिक करके इसको पोजीशन इसकी चेंज कर सकता हूँ। सी दिस, समथिंग लाइक दिस। मैं यहाँ से भी इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने साथ साथ इस तरीके से करके आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप प्रेस करें, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, और आप इसको अंदर की तरफ लेके आ सकते हैं। गुलाई करनी है तो दोनों जो आपके एंकर पॉइंट्स हैं उनको आप इनवर्ड ड्रैग कर दें तो वो वहाँ पे गुलाई में आ जाएगा। इसको यहाँ से आपने मूव करना है, क्लिक करें, सिलेक्शन टूल लें, इसको यहाँ से आप लहदा निकाल दें। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो दीज आर बेसिकली द बेसिक थिंग्स, कि ये अगर आपको समझ आ रही हैं तो वो, बाकी मैं आज वाली जो वीडियो है वो भी शेयर कर दूंगा, कल वाली जो वीडियो है वो भी आपको शेयर कर दूंगा। कार्ड आपने कोई नहीं बनाया अभी तक, ठीक है, दैट्स नॉट फेयर। एफर्ट ज़रूर किया करें। एट टाइम जब असाइनमेंट जमा कराने का वक्त आता है तो उस पर आप देखें। ये टूल मुश्किल है तो कोई इशू नहीं है। मेरा जो मैंने आगे चलना होता है मैं उस पर आगे चलूंगा। और नेक्स्ट पेन टूल का जहाँ पे भी आएगा उसके ऊपर मैं दोबारा लेक्चर नहीं डिलीवर करूंगा। अ, हमारा ये एक अली ने मेरा ख्याल है असाइनमेंट बना के जमा कराई है। अली, इट्स रियली अ गुड जॉब। लेकिन यहाँ पे जब मैं आपको बताऊं, ये देखें आपने जो ये जो लोगो लगाया हुआ है, ये वेक्टर आर्ट में नहीं है। सी दिस, ये राष्ट्र आर्ट में आपने लगाया हुआ है। ये कहाँ से लिया है, क्या किया है, मुझे ये समझ नहीं आया। लेकिन बहरहाल ये आपने राष्ट्र आर्ट में से लगाया हुआ है। तो राष्ट्र आर्ट से उसको वेक्टर आर्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था कि आप सीधा इसको यहीं से क्लिक करें, यहीं से क्लिक करके इमेज ट्रेस पे जाएं। इमेज ट्रेस पे जाने के बाद हाई फिडेलिटी में चले जाएं। हाई फिडेलिटी आपने क्लिक कर दिया, दैट विल टेक सम टाइम। और उसके बाद देखिएगा क्या होता। ये वही है, देखें वो लाइन आर्ट में चला गया, सारे का सारा वेक्टर आर्ट में चला गया। अभी कोई इसके पिक्सल्स नहीं फट रहे। सी दिस, इसको मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ये देखिए ये हो गया। और अभी मैं इसको यहीं से ट्रेस कर रहा हूँ, इसको हाई फिडेलिटी पे ट्रेस कर रहा हूँ। आई डोंट नो ये सिलेक्शन हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। ये सिलेक्ट सिलेक्ट था। ये देखिए इसने यहीं से इसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो आपने इसको कोशिश ये करना है कि जो भी आप लोगो इसमें लगाते हैं वो लोगो आपका प्रॉपर उसमें आए। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जिस तरह आपका ये लोगो अभी आया है, तो ये लोगो आप ये चाहते हैं कि मैं इसके साथ आता, ये राउंड शेप में आता। लेकिन ये लोगो तो अभी चौरस उसके बन के आ गया क्योंकि वेक्टर आर्ट में था ये। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए कि मैं इसको भाई अभी इसको गुलाई में कैसे करें। तो गुलाई में कैसे करने के लिए इसका एक हमारे पास अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूं, तो राइट क्लिक करने के बाद इसमें लिखा होता है, एक जगह पे आता है मेक क्लिपिंग मास्क आएगा। ठीक है, वो क्लिपिंग मास्क कैसे हम बनाते होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा आज का एक नया सबक होगा कि क्लिपिंग मास्क हम कैसे बनाते हैं। ठीक है। ये क्लिपिंग मास्क किस लिए जरूरत पड़ती है? आपने कार्ड के ऊपर देखा होगा कि गुलाई के अंदर किसी की पिक्चर लगी हुई है, और वो पिक्चर गुलाई में क्यों लगी हुई है, किसी गोल दायरे से में क्यों लगी हुई है? व्हाट इज द रीजन? तो उसको जब हम लेके आते हैं तो कैसे उसको लेके चलना है और कैसे उसको एडजस्ट करना है वो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। ठीक है। ये हमारे पास लोगो है जो मैं अभी लेके आया हूँ। ठीक है। ठीक है, ये लोगो जो है बेसिकली, ये मैं अगर आपको इसका बैकग्राउंड करके दिखाऊं तो ये देखिएगा, इसकी बैकग्राउंड में अगर मैं करके दिखाऊं तो इसके साथ बाहर इसकी बैकग्राउंड भी आ रही है। ठीक है। वो बैकग्राउंड किस तरह आ रही है कि वो चौरस है। ठीक है, वो चौरस सूरत में आ रहा है। इसको मैं क्लिक करके बैकग्राउंड में करता हूँ, अरेंज सेंड टू बैक। ठीक है, ये देखें, ये चौरस चौरस सा आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसको, इसकी ये जो
इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसका बाउंडिंग बॉक्स भी आपको नजर आ रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसको एक गोल सर्कल में ले आऊँ, यही पिक्चर मेरी एक गोल सर्कल में आ जाए। तो मैं इसको इसके इक्विवेलेंट एक समथिंग लाइक दिस इसके बराबर करके एक शेप लेके आता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके से इसके बराबर से है। ठीक है, इसके बराबर एक शेप लेके आता हूँ इस तरीके से, ये देखें, ये शेप लेके आया हूँ। और ये शेप के पीछे जो है ना, वो हमारी वो दूसरी पिक्चर पड़ी हुई है। मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मेक क्लिपिंग मास्क। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो ही क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करूंगा, देखिएगा क्या होता। मैंने जो ही क्लिपिंग मास्क पे क्लिक किया तो उसने क्या किया, उसने फौरन इसको क्लिप कर दिया। अभी क्लिपिंग मास्क के बाद क्या फ़र्क पड़ा, फ़र्क ये पड़ा कि देखिएगा, मैं अभी इसकी बैकग्राउंड आपको दिखाऊंगा कि जो इसके इर्द गिर्द गुलाई थी वो ख़त्म हो गई है। इसको मैं अरेंज करके फ्रंट पे लेके आता हूँ, और फ्रंट पे लाने के बाद ये आपको ये देखें क्या फ़र्क पड़ा। दिस इज़ द चेंज बेसिकली, ये है चेंज। ठीक है, तो आप इस तरीके से उसका क्लिपिंग मास्क बना के किसी भी पिक्चर के इर्द गिर्द जो वो है वो आप ख़त्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि नहीं जी, हमें आप कोई बाहर से कोई पिक्चर इंपोर्ट करें, उस पर ये क्लिपिंग मास्क बना के दिखाएं। तो लेट अस सी कि जी मैं यही जो हमारा एक आर्टिस्टिक वर्क था हमारा, मैं उसी को लेके आता हूँ। एम्बेड कर रहा हूँ इसको, एम्बेड करके इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, और छोटा करके इसको मैं अपने आर्ट बोर्ड पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, वो उसके ऊपर मेरा ख्याल साइजिंग चेंज नहीं हुई हुई, दैट इज़ द रीज़न कि वो हमें तंग कर रहा है अभी तक। इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसको मैं इसके ऊपर ले आया हूँ। अभी मैं इसका क्लिपिंग मास्क बनाना चाहता हूँ, तो मैं ये एक सर्कल लेके आया हूँ। सर्कल लेके मैंने क्या किया, सर्कल मैंने पिक्चर के ऊपर रख दिया, दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मेक क्लिपिंग मास्क। तो क्या हुआ कि इतना सा सिर्फ रह गया। इसको मैं इसकी आउटलाइन दे देता हूँ। आउटलाइन मैं कुछ इस कलर की दे देता हूँ इसको, समथिंग लाइक दिस। आप कहते हैं कि नहीं जी, इसको थोड़ा सा आउटलाइन चौड़ी होनी चाहिए, तो आउटलाइन आप उस पर जाके चौड़ी दे सकते हैं। सी दिस, सो दिस इज हाउ यू कैन ब्यूटीफाई योर पिक्चर्स। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी पिक्चर्स जो है उस पे ऊपर लगा सकते हैं, कार्ड के ऊपर, इस तरीके से। मैं आपके कार्ड पे वापस जा रहा हूँ, आपने इसको उसी तरीके से कर लेना है। ठीक है, बाकी ओवरऑल इट्स अ गुड जॉब। ठीक है, बाकी लोग भी एफर्ट करें। ठीक है, देखें, जो मैंने सैंपल भिजवाए थे उसको भी करने की कोशिश करें, क्योंकि वो थोड़े से ट्रिकी हैं। ठीक है ना, उसमें आपको जो मैंने चीज़ें बताना चाहता हूँ ना, वो उसमें अगर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपको और उसमें मैं चीज़ें बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें ग्रेडियंट लगे हुए हैं, उसमें ये क्लिपिंग मास्क लगा हुआ है, उसमें और बड़ी चीज़ें लगी हुई हैं। तो उस पर आप ट्राई करें। ये आपने यहाँ पे ग्रेडियंट दिया हुआ है, आई थिंक ये देखें, यहाँ पे आपने नीचे ग्रेडियंट दे दिया है इसको। लेकिन जब आप वो मेरे वाले पैटर्न जो मैंने आपको भिजवाए हैं ना, वो प्रोफेशनल पैटर्न्स हैं। जब आप उनको भी करने की कोशिश करेंगे ना, देन यू विल कम टू नो कि नहीं वो कितने ट्रिकी हैं और कितने मुश्किल हैं। अगर आप वो करने में कामयाब हो जाएंगे तो ये आसान है, बादल बना दिए, ऊपर नीचे बादल बना दिए। ठीक है ना, मतलब, तो ये बादलों ये तो खैर ठीक है, मतलब लर्निंग जोन के लिए। लेकिन जब आप उनको कोशिश करें आपके, उनको बनाएं आप, ठीक है ना, वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, और यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क।